हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, मैं तो ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। मेरे तो कुकिंग का ही वीडियो मैं बनाती हूँ। और कहते हैं ना कि मन से रिहा नहीं जाता, कि जो भगवान का भगत होता है ना, तो उनको रिहा नहीं जाता है कि किस भगत के साथ उंगली उठती है। तो मुझे भी वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। कि बात आती है अनुराग जी महाराज की। तो अनुराग जी महाराज जी है तो अच्छे ही है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी, अनुराग जी महाराज जी दोनों अच्छे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी बालपड़ा में उसने 12, 13, 14 साल में उसने भक्ति शुरू करी है। और अनुराग जी महाराज ये शादीशुदा है। ये भक्ति दोनों कर रहे भगवान की, अपना सनातन धर्म ये निभा रहे। तो सनातन धर्म में दोस्तों कि अगर आप भी जाओगे कि मेरे बेटी के लिए पैसे नहीं है, तो महाराज जी कभी मना नहीं करेंगे कि तुम्हारी बेटी के मैं शादी कराऊंगा, कभी मना नहीं करेंगे। तो दोस्तों कि महाराज जी का कहना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अगर मेरी बहनों और मेरे भाइयों को ये अगर दिल में ठेस पहुंची हो तो उनके लिए क्षमा करिए। कि मैं भी वैष्णव हूँ दोस्तों, कि भगवान की भक्ति कितनी कठिन है। कहने से करने से मतलब एक कहने से कुछ नहीं होता है। इंसान भक्ति करते उनको पता रहता है कि भगवान की भक्ति कितनी कठिन है और सबको ज्ञान देना कितना कठिन है। सब किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया में प्रसार कर रहे और ये सब भक्ति का प्रसार करें और अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करते सबके लिए। अपने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठती है तो ये साधु संत ये नहीं करेंगे प्रसार, तो ऐसे उंगली उठती रहेगी तो अपना सनातन जो धर्म है ये नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कि मेरा कहना यही है, अगर अनुराग जी महाराज जी ने मुंह से बोल दिया, कोई निकल गया तो उनको क्षमा करें। और प्रेमानंद जी को महाराज जी को भी क्षमा करिए। मैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपके लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ दोस्तों। और आप सबको राधे राधे। और बात ये आती है कि अनुराग जी महाराज जी, चलो ये मान लिया कि अनुराग जी महाराज जी के पास फंड आता है, सब लोग सेवा देते हैं, हम ही लोग देते सेवा। तो सेवा देते तो वो सुबह उठते गौ माता की सेवा करते, गौ बसाने का काम करते। आज गौ की सेवा साधु महात्मा ही करते कि गाँवों में करते लोग, शहरों में तो कोई नहीं करता, नहीं करता है। अगर वो सेवा कर रहे साधु महात्मा, तो उनके लिए ऐसी उंगली उठेगी तो अच्छा थोड़ी। उनको मन में वो धारणा नहीं थी, महाराज जी के मन में वो धारणा नहीं थी दोस्तों कि किसी को गलत बताए, कि मेरे बहन बेटियों को गलत बताए। वे तो हर किसी को उसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। वो इतनी इतनी बढ़िया ज्ञान की बातें बांटता है, इतना बढ़िया कथावाचक है। मुंह से निकल गया, गलती सबसे भी होती है, हमसे भी होती है गलती, तो हमारे भी पतिदेव डांटते। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको अपनी पत्नी को बाहर निकाल देगा गलती होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अपने धर्म का प्रसार कर रहे, सनातन धर्म का, और सबको ज्ञान बांट रहे, तो ऐसे थोड़ी है कि गलती हो गई तो चलो उसने क्षमा मांग ली तो अब तो माफ़ कर दीजिए महाराज जी को। और आगे से ही महाराज जी अब नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर ये बातें करते हैं तो ये अच्छाई के लिए करें, कि आगे जाके अगर इस सनातन धर्म में अपने ये बातें नहीं बताएंगे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज बातें बताई है कि 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र है। तो ये मतलब ये चल रहा है ये कल्चर। क्यों? कि ये कोई पति को मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप न्यूज़ में तो देखते ही हो। तो ये महाराज जी एक बातें बताइए,
उनका मकसद ये नहीं है कि सब गलती है, वो नहीं है। मतलब एक बात ये बताइए कि 100 में से 4 लड़कियां ही कलयुग में पवित्र रहती है। बात ये कि मतलब एक कल्चर ये चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, जो अपने माता पिता को ये एक रोकना चाहिए कि भाई ये प्यार इंसान जब होता है तो शादी के बाद ही होता है। ये बात एक कथावाचक एक ज्ञान देते तो उनका एक बात बताने का एक तरीका है। अगर ये बात सब जो सुनने आते हैं माता पिता महाराज जी के पास में, ये बातें एक बताई गई है तो एक माता पिता को भी एक ज्ञान आए कि हाँ ये बात सही है। तो उनका वो मकसद नहीं था कि सबको गलत ही बताया कि हाँ गलती है, ऐसा नहीं बताया उसने। बात ये कही उसने प्रेमानंद जी महाराज जी ने कि ये जो 400 में 4 लड़के ही पवित्र है, वो तो उसने बोला ही है। उनका मतलब ये हुआ कि सब गलत नहीं है, सब अच्छी है। तो दोस्तों कि ये गलत मत ठहराइए महात्माओं को। और दूसरी बात है कि अनुराग जी महाराज जी है, वो तो ये सबका प्रसार इतना कर रहा है कि सबकी सेवा कर रहे, अपने माता पिता की इतनी सेवा करे। वे माताएं रहती है पद आश्रम में, तो उनकी भी तो इतनी सेवा करती है। वो माताएं पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है, क्या क्या बेटों के साथ गलत बोली कि लड़ाई करके आई, कैसे करके आई, उससे माता महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके द्वार पे आई माता दुखियारी, तो दुखियारी को सहारा दिया, महाराज जी ने सहारा दिया। हर कोई इंसान को सहारा देता है। जैसे किसी बेटी को, किसके पास पैसे नहीं हो कि महाराज जी मेरे बेटी के लिए शादी करनी है, तो वो शादी भी करवाते। तो वो एक धर्म का प्रसार करे, अपना सनातन धर्म का प्रसार कर रहे दोस्तों। तो उनको बुरा मत बताइए, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ दोस्तों। महाराज जी दोनों महाराज जी के लिए अच्छे महाराज जी है। और साधु संत कोई गलत नहीं होता है कि उनके वाणी से कभी निकल जाता है, इतना प्रवचन देते कोई निकल जाता है तो वो अच्छाई के लिए निकलता है। एक अपने कहते हैं ना कि कोई बात हो जाती है तो बोलते हैं कि पहले बतानी चाहिए थी ना, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो महाराज जी ये परवसम में बताते तो हमको बुरा लगता है, तो ये बुरा नहीं लगना चाहिए। महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहना, मैं आगे बताऊँ। अनुराग जी महाराज ने बताया कि जीवन में रहना गलत है, वो अगर बताया तो एक अच्छी तो शिक्षा है, को गलत थोड़ा बोला। कि हर कोई माँ बाप ने अपनी लड़कियाँ लड़का जो रहते हैं तो उनको एक ध्यान रहता है कि मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा है। तो दोस्तों कि हर माता पिता वे ध्यान रखें। और उनका तो परवसन कहना कोई गलत नहीं था, सही है। एक बात है जो अगर अपने दुनिया में संसार में किसी को गलत लगा है तो ऐसे गलत मत लगाइए, अपने दिल में ठेस मत पहुँचाइए, भगवान के लिए छोड़ दो कि प्रभु कि हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं। अगर महाराज जी ने बोला है सही है कि गलत है, वो भगवान के लिए छोड़ दो। जो महाराज जी गलत नहीं है, अगर गलत होते तो इतना क्यों करते, वो इतनी सेवाएं करते। चलो मैं मान ली को फंड आता है उनको सेवा के लिए, सब आता है, तो आपके पास ही फंड है, आप ही करो सेवा। तो दोस्तों किसी को गलत नहीं बताना चाहिए। देखिए दोस्तों कि दुनिया में अच्छा करे तो भी दुनिया वाला बुरा कहते, और बुरा करे तो भी दुनिया वाले हंसते। एक बात है कि इसने तो क्या बुरा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, तो भी हंसते, उसके साथ मतलब क्या न क्या कर देते। तो दोस्तों कि अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर महाराज जी ने अच्छाई के लिए एक बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। अपने दिमाग का सोचो कि अब जमाना कैसा चल रहा है, बहन बेटी सबके घर में है, एक सतर्क करने के लिए बोला है, ऐसे नहीं बोला है कि तुम्हारी बहन बेटियाँ गलत है। तो दोस्तों कि मेरा कहना ये है कि उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो ब्राह्मण को सताता है
वो ब्राह्मण हो के भी, वो साधु हो के भी वो कभी किसी को सताते नहीं है। ब्राह्मण भी कोई किसी को नहीं सताता, साधु भी कोई किसी को नहीं सताता। उनकी तो वो धारणा यही रहती है कि सबकी सेवा करें, हम सबकी सेवा करें, हम भगवान की भक्ति करें, कि हम ऐसी सेवा करें कि भगवान के नज़रों में हम अच्छा रहे। भगवान के नज़रों में वो गलत कभी हो ही नहीं सकते। तो मेरा कहना ये है दोस्तों, क्यों कि जो भगवान का प्रसार कर रहे हैं वो कैसे बल्कि गलत हो सकता है। अगर वो गलती करेगा तो वो भगवान के नज़रों से वो हट जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना है ये कि महाराज जी दोनों सही है, और अपनी बहन बेटियां जो भी महाराज जी के बारे में बोलते हैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपना धर्म का, अपने सनातन धर्म का प्रसार ये नष्ट हो रहा है। ऐसे गलत बोलने से नष्ट हो जाएगा। और आप कहते हैं ना कि सनातन धर्म एक श्रेष्ठ है अपना, उनको ही अपने बदनाम करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे धर्म में ही तो रहेंगे हम, और धर्म में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों कि मेरा कहना सही है, और फिर आपकी राय आप ज़रूर प्यारा प्यारा कमेंट करिए दोस्तों। और जो भी मेरी राय आपको गलत लगी हो तो क्षमा कर दीजिए, और दोनों महाराज जी को दोस्तों आप क्षमा कर दीजिए। चलो दुनिया के महाराज जी के आगे क्षमा नहीं करे कोई नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु अगर हमारे स्त्रियों को बदनाम किया है तो जो आपकी भक्ति करे दोनों महाराज जी, अब तुम दंड दोगे। हम कौन होते दंड देने वाले? वो तो भगवान सब देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों और मेरे कहना ये भी है कि उनके मुंह से निकल गया, वैसे अनुराग जी महाराज जी वैसा नहीं है, अच्छे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत अच्छे हैं कि सबको प्रसार करे, सबको ज्ञान देते। ऐसे महाराज जी कहाँ मिलेंगे बताओ? देवकी नंद जी महाराज जी जो भी है महाराज जी अच्छे हैं, कथावाचक अच्छे, अपना धर्म का कितना प्रसार हो रहा है। कोई दुखी इंसान है उनको भी सहारा देते, गौ माता की कितनी सेवा करते। मैं सबके लिए बोल रही हूँ। तो दोस्तों मैं उनके लिए कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, और आपके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, महाराज जी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि क्षमा करिए, महाराज जी को इतना मत करिए। और आप सबको राधे राधे। और कोई भूल चुकी हो तो क्षमा करिए दोस्तों। मुझे वीडियो ऐसे बनाती नहीं, मैं तो वैसे कुकिंग का बनाती हूँ, जो मैंने ऐसे दिल में नहा, जैसे न्यूज़ देखते हैं ना तो ऐसे रहा नहीं जाता कि देखो कि जो अच्छा करे उनके साथ बुरा ही होता है, जो बुरा करे उनके साथ अच्छा होता है। ऐसा क्यों? कि जो अच्छा करता है ना उनके बहुत कष्ट पड़ता है, वो बुरा नहीं होता है, कष्ट पड़ता है। भगवान बोलते हैं कि कितना मजबूत है। तो उसी तरह हमारे महाराज जी के साथ हुआ। तो दोस्तों महाराज जी गलत नहीं है, उनको गलत बोलने से हमको पाप पड़ता है कि वो तो अपना भक्ति का प्रसार कर रहा है, सबके साधु महात्मा को भोजन करा रहा है, सब करा रहा है। चलो अपने फंड से ही सब हो रहा है, सेवा तो कर रहा है ना। अपने भी घर में अगर थक जाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं तो अपने तो फटाफट बोल देते कि हाँ मैं तो थक गई, मैं तो सो रही हूँ, होते हैं ना। चाहे अपने पति देव कमा के ला रहे, हम कमा के नहीं ला रहे, हम काम करके सेवा करें तो भी बोले थक जाती हूँ मैं तो सो रही हूँ। तो वो महाराज जी एक आप फंड भी दोगे तो कितनी सेवा, कितना संभालते हो ने अपने धर्म का प्रसार कर। उनके साथ ऐसे मत करिए दोस्तों। और सबको राधे राधे। मैं सबको बोल रही हूँ, दुनिया वालों को सबको महाराज जी के साथ रहिए। राधे राधे।